वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं इंतिहाई अहम मौज़ू ते। सिंध में ॿारनि सां जिनसी वहशत जा वाक़िया वधण लॻा आहिनि। कुझु ॾींहं पहिरियां मिठी में हिकु ॿारड़ी सां जिनसी ज़्यादती जो वाक़ियो पेश आयो, जंहिंखां पोइ उते ई साॻे ई जेको आहे सो थरपारकर में हिकु नींगर सां जिनसी ज़्यादती थी। उनखां बाद में गुज़िरियल ॾींहुं कल्ह जी जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त उते राणीपुर मां केसिस रिपोर्ट थिया आहिनि त उते हिकिड़ो मुनज़िम गिरोह आहे जेको स्कूल जे शागिर्दनि सां जिनसी ज़्यादतियूं करे थो, वीडियो रिकॉर्ड करे थो ऐं हथियारनि जे ज़ोर तां बि जेको आहे सो उन ॿारनि सां ज़्यादती कई वञे थी। अहिड़े क़िस्म जूं वीडियोज़ बि साम्हूं आयूं आहिनि। गॾोगॾु अॼु निंदो में हिकिड़ो वाक़ियो पेश आयो आहे त जेको नींगर आहे उन सां जेकी बदफेली जेकी वीडियो आहे उहा सोशल मीडिया ते वायरल थी आहे। उन्हनि टिनी वाक़ियनि जा केस ज़ाहिर थिया आहिनि। पाण वधीक त कोन था ॻाल्हायूं, जेकॾहिं जनवरी जे हवाले सां जेकॾहिं पाण डिस्कस कयूं त इहे मेन उहे इशूज़ आहिनि जेके मीडिया ते रिपोर्ट थिया आहिनि। पाण इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त जेके समाजी बुरायूं आहिनि उन जा नौजवान नसुल ते कहिड़ा असर पइजी रहिया आहिनि ऐं गॾोगॾु जेके इदारा जेके मुतालिक़ा लाॻापियल इदारा आहिनि इन्हनि ॾोहनि जे हवाले सां उन्हनि खे रोकण में छो नाकाम बणियल आहिनि ऐं आख़िर इहे जेके वाक़िया आहिनि इहे किथे दंग कनि। इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सिंध हुकूमत जा तर्जुमान मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। मुस्तफ़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सिंध में जो है आजकल वो जो बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती है उसके वाक़यात जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर सिर्फ जनवरी की ही बात की जाए तो हमने देखा मिठी में एक वाक़या पेश आया, दो वाक़यात हुए, एक छोटी मासूम बच्ची के साथ ज़्यादती हुई और उसके अलावा एक बच्चे के साथ बदफेली का वाक़या पेश आया। गुज़िश्ता रोज़ मीडिया के अंदर खबर रिपोर्ट हुई कि रानीपुर के अंदर एक मुनज़्ज़िम गिरोह है जो स्कूल के बच्चों के साथ जिनसी हरासमेंट करता है, उनके जिनसी ज़्यादती करता है और उस तरह का उनको फिर वीडियोज़ रिकॉर्ड की जाती हैं, उनके साथ ब्लैकमेलिंग होती है। आज निंदो शहर है बदीन का, वहाँ पर भी ऐसा वाक़या पेश आया है, वीडियो सोशल मीडिया पर उसकी वायरल की गई है, लेकिन केस तो दाखिल हुए हैं। तो सर, क्या वजूहात हैं इस तरह के वाक़यात बढ़ रहे हैं और सिंध हुकूमत इन वाक़यात को रोकथाम के लिए क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जिन वाक़यात का आपने जिक्र किया है ये बहुत ही नाखुशगवार वाक़यात हैं और इसकी जो है जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और सिंध का हर बच्चा हमारे लिए उतना ही अहम है और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी भी, क्योंकि जाहिर है एक बच्चे के साथ जब इस तरह का वाक़या हो तो पूरा ख़ानदान बल्कि पूरा जो माशरा है वो खुद एक अफसोस में होता है और गुस्सा भी होता है, गम भी होता है। तो हम इस चीज़ से बखूबी आगाह हैं कि ये चीज़ बहुत हद तक जो है वो नामुनासिब है और इसको नहीं होना चाहिए किसी भी पॉइंट पे। लेकिन सिंध गवर्नमेंट का इस पे जीरो टॉलरेंस है। हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस तरह का कोई भी ग्रोह, कोई भी गैंग अगर इस चीज़ में मुलव्वस है। उसके लिए आईजी साहब से बात भी हुई है और सीएम साहब खुद इस चीज़ का नोटिस ले रहे हैं और पर्सनल कैपेसिटी में वो देख रहे हैं और वो हर केस को पर्टिकुलरली देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे नेटवर्क को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक लाया जाए। और इंशाल्लाह ये मामला आप देखेंगे कि जल्द अज जल्द हल होगा और जो इनके पीछे नासिर हैं उनको कैफरे किरदार तक लाया जाएगा। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, क्योंकि हमने देखा कि सिंध में कानून साजी के हवाले से सिंध असेंबली जो है वो दुनिया के अंदर एक बड़ा नाम है कि वो बड़ी यूनिक कानून साजी होती है। यहाँ पर इंसानी हुकूक के हवाले से हो, बच्चों के हवाले से हो, ट्रांसजेंडर्स के हवाले से हो, बच्चों के हवाले से सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी मौजूद है, दूसरे इदारे मौजूद हैं। लेकिन कानून पर अमल दरामद का बड़ा मसला आता है कि जो उसमें अक्यूज़ होते हैं वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचते। तो मसाइल कहाँ पर हैं? कोई रुकावट है? क्या वजूहात है कि वो जो इसमें मुलविस अफराद हैं, अनासर हैं, वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचते? देखिए, गवर्नमेंट तो अपना 100% देती है, एफर्ट करती है इस पे और गवर्नमेंट मशीनरी इस पे आप कहें कि मतलब जैसे उनकी प्रायोरिटी होती है कि ऐसे केसेस को जल्द से जल्द देखा जाए और अपनी फैसिलिटेशन भी देते हैं, चाहे ह्यूमन राइट्स के हवाले से हो चाहे चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से हो। लेकिन जब बात अदालतों में जाती है और फिर वहाँ पे बेल लेके लोग निकल जाते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा मामला जब खराब हो जाता है तो फिर मायूसी हमें भी होती है। तो हम लेकिन इस वाक़े के बाद जो अभी हमने देखा है, जो आप जिनका जिक्र कर रहे थे, अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से बहुत मजबूत केस किया जाए नेटवर्क के पीछे कार्रवाई करने के बाद कि कहीं भी इनको गुंजाइश ना हो बेल लेने की और ये इस जो घिनौने अमल से गुजरने के बाद ये जो एक
कहीं से कोई इंसाफ तो नहीं कहूंगा मैं इसको, कि एक ना इंसाफी तरीके से जो है ये प्रोटेक्शन लेके बाहर गंदनाते घूमते हैं, तो पूरा माशरा परेशान हो जाता है कि वो शख्स जो है उसने इतनी गलत चीज की और आज वो बेल लेके घूम रहा है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि सख्त सख्त प्रोसिक्यूशन हो और जो है वो इन लोगों को जो है वो सख्ती इन पे की जाए और गवर्नमेंट अपनी पूरी पावर शो करेगी इस पे। और ऐसे मिसाल हम करना चाहते हैं कि आइंदा किसी की भी मजाल ना हो किसी के बच्चे के साथ कोई जाति करे, और उस पे हम पर्सनल कैपेसिटी में एक एक केस टू केस स्टडी करके और उन पे जो है ना मॉनिटर करके हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे लिए हर बच्चा जो है वो हमारा अपना है, और हम सिंध धरती के हर बच्चे के लिए हम उतना ही तकलीफ रखते हैं। तो बिल्कुल आप समझें कि मतलब इस पे ये ऐसी ऐसी सेंसिटिव चीज है, इसके लिए हम 100% नहीं 200% एफर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अब्दुल्ला साहब, गुज़िश्ता माह जनवरी के आगाज़ में वज़ारत दाखिला की एक स्टैंडिंग कमेटी है जिसके अंदर बिल पेश किया गया नौशीन इफ्तिखार साहिबा की जानिब से, नून लीग की MNA, उन्होंने बिल पेश किया चाइल्ड कोर्ट्स के हवाले से कि जो बच्चों की अदालतें हैं वो अलग से बनाई जाएँ जहाँ पे बच्चों को अब्यूज़ होता है या बच्चों का रैप होता है, क्योंकि अदालतों में 6-6 माह तक वो केस लटका जाता है, सालों गुजर जाते हैं, बच्चे खुद आते हैं और फिर वो उनका बयान लिया जाता है तो वो बड़े ट्रामा से गुजरते हैं, बहुत सारी उसमें हैं। तो क्या सिंध में भी इस तरह की कोर्ट्स आप समझते हैं बननी चाहिए ताकि जो इस तरह के वाकयात हैं उसमें जो मुतासिर बच्चे हैं उनको इंसाफ मिल सके? देखिए ये जुडिशरी तो एक फेडरल सब्जेक्ट है और इस पे हम समझते हैं, और ये इशू भी फेडरल सब्जेक्ट है। ये सिर्फ जो वाकयात हम सिंध में देख रहे हैं ये वाकयात इससे ज्यादा जिन्होंने वाकयात पंजाब में देखने में आए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो चाहे वो ज़ैनब जो बच्ची थी उसका केस था और वो मतलब इस तरह बड़े वाकयात वहाँ पे पेश आए जिसकी वजह से अब वहाँ पे वो अपना चाइल्ड कोर्ट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, वो जो कि मेरे ख्याल में मुनासिब बात है, होना चाहिए। उस सिंध में भी ये चीज मेरे ख्याल में हम जरूर कंसिडर करेंगे, लेकिन एक फेडरल सब्जेक्ट है, हम चाहते हैं कि इस पे अदालतें जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उस पर जरा एक इसमें एक इस चीज को नजरसानी करे कि ये एक चीज ऐसी जो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में एक अलमिया है कि ऐसी चीजें हो रही हैं। इस चीज को जो हमने काफी सालों से जो है वो भुगता है, उस चीज को वंस एंड फॉर ऑल खत्म करने के लिए सख्त से सख्त कवानीन नेशनल लेवल पे हों ताकि किसी भी सूबे में ऐसे मामला ना हो। लेकिन जहां तक सिंध की बात है तो सिंध गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी कि चाहे वो चाइल्ड कोर्ट्स अवेलेबल हो या ना हो, हम इनको इन्हीं अदालतों से सख्त सजाएं दिलवाएं। अच्छा मुस्तफा साहब, आप क्या समझते हैं ये जो वाकयात हो रहे हैं आजकल, इनकी रूट कॉजेज क्या हैं, एक्चुअल मसाइल हैं क्या जिसकी वजह से ये वाकयात बढ़ रहे हैं? देखिए इनकी रूट कॉजेज मेरे ख्याल में एक जो सोशल ऑर्डर है उसका फुकदान है। सोसाइटी के अंदर गलत और सही की पहचान होनी चाहिए। गलत काम करने के बाद सोसाइटी में एक जमाने में ऐसे लोगों को इलाका बदल कर दिया जाता था, उनसे कोई बात नहीं करता था, सोशल बाइकआउट किया जाता था। लेकिन आज जो है वो देखने में आता है कि लोग उनको जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और आम पब्लिक माफी जो हो जाती है, ये चीजें मेरे ख्याल में फिर इनकरेज करती है दूसरों को। तो एक सोशली भी मेरे ख्याल में सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों की सोशल बाइकआउट किया जाए। ऐसे लोगों को आप जो है वो उनसे जब आप सोशल बाइकआउट करेंगे तो वो ऐसी मिसालें फैलेंगी और फिर दूसरे लोग जिनके जहन में खुदा न खासा ऐसे कोई चीज भी आए तो वो भी 10 दफा सोचेंगे गलत काम करने से पहले। तो आई थिंक ये एक सोशल जो कि सिंध, तो मैं कहूँगा सिंध तो इतनी हमारी प्यारी धरती है कि सिंध में तो ऐसे वाकया कभी होते ही नहीं थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे कुछ इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। यहाँ पे तो बच्चों का बड़ा ख्याल रखा जाता है, हर बच्चे को अपना बच्चा समझ के प्यार किया जाता है, ख्याल रखा जाता है। तो यहाँ पे तो ऐसा बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे कुछ इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सिंध हुकूमत भरपूर कोशिश करके इसकी रोकथाम जरूर करेगी जल्द से जल्द, और ये इंशाल्लाह मीडिया के तवज्जुह से ही आपको हम पैगाम देंगे कि इन पे क्रैक डाउन किया गया। अच्छा मुस्तफा साहब, आखिर में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा अवेयरनेस के हवाले से। कहीं ना कहीं हमें अवेयरनेस का फुकदान भी नज़र आता है, तो हुकूमती सतह पे कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को इस तरह से अवेयर किया जाए या बच्चों को अवेयर किया जाए स्कूल्स के अंदर या जो हमारे ट्यूशन सेंटर्स हैं वहाँ पर, ताकि बच्चों को भी पता चल जाए कि बैड टच क्या है और गुड टच क्या है, ताकि उनको भी इस हवाले से पता हो और किस तरह की कोई हरकत हो तो वो अपने वालिदैन को बता सकें। अवेयरनेस के हवाले से कोई आप इकदाम उठा रहे हैं हुकूमती सतह पर? जी बिल्कुल, अवेयरनेस के हवाले से इकदाम उठा रहे हैं और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि
سوسائٹی میں اور خاص کر اسکولز میں اور ٹیوشنز وغیرہ میں جہاں بھی ایجوکیشن سیکٹرز ہیں، بچوں کو جب تک اویئرنیس نہیں ملے گی تو بچوں کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس پہ بالکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اس پہ ڈسکشن بھی ہوئی ہے کہ بیکاز جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی تب تک جو ہے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. تو اویئرنیس بہت ایک ضروری اس میں ایلیمنٹ ہے، اور اس میں ہم بالکل کوشش کریں گے جتنے بھی اسکولز ہیں اور جتنے بھی ایجوکیشن سیکٹرز ہیں وہاں پہ بچوں کو اس قسم کی بیسک ایجوکیشن دی جائے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ان کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ غلط چیز نہ ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصطفیٰ بلوچ صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت دیا. ناظرین، وہاں سندھ حکومت کے ترجمان مصطفیٰ عبداللہ بلوچ جی ॻाल्हि ॿोल ॿुधी उन जो चवणु आहे त हुकूमती सतह ते हू क़दम खणी रहिया आहिनि त जेकी ही ॿारनि सां सिंध जे अंदरि वहशत जा वाक़िया वधी रहिया आहिनि त उन्हनि खे घटाए सघिजे, ऐं जेके इन में मुलविस अंसुर आहिनि, जेके ईंदड़ नौजवान, जेके असांजी ईंदड़ नसुल आहे उनखे तबाह करे रहिया आहिनि, उन ते ज़हनी जिस्मानी तशदुद करे रहिया आहिनि, उन्हनि खे अंजाम ताईं पहुचाए. नाज़रीन، प्रोग्राम में वक़्तु पहुतो आहे, पुॼाणे थी ॾींदा इजाज़त अलाह ने के.